नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी पर भड़के लालू, बोले नीतीश का कोई मुकाबला नहीं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत। शुभ काम से पीएम को रखे दूर, मंत्री श्रवण कुमार का विवादित बयान। भीम संसद के बाद जदयू में मचा घमासान, आपस में भिड़े दो मंत्री। तेजस्वी यादव के आवास पर कल बड़ी बैठक, बनेगी रणनीति। बिहार में आरक्षण पर कुशवाहा का बड़ा बयान, आरजेडी जदयू कर रही साजिश। दरभंगा एम्स के निर्माण का डेट फिक्स करे नीतीश, तेजस्वी बोले सम्राट। के पाठक का नया फरमान, नवनियुक्त शिक्षकों के पास एक दिन बचा है। त्योहारों के बाद बिहार से बाहर जाने वालों की ट्रेनों में उमड़ी भीड़। नवादा में 720 लीटर हुआ शराब के साथ 7 मोटरसाइकिल जब्त। अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से बड़ा दावा किया गया है। लालू प्रसाद ने कहा कि 5 राज्यों में हम जीत रहे हैं। इसके साथ ही आरजेडी प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। लालू ने कहा कि मोदी का खेल खत्म हो गया है। वहीं जब लालू यादव से पूछा गया कि बीजेपी लगातार कह रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो लालू ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं। नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है। जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 20 दिसंबर के लिए टल गई है। आरोपियों की तरफ से दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए समय मांगा गया है। कोर्ट ने आरोपियों को दस्तावेज के परीक्षण के समय दिया है। इस मामले में अब 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि कोर्ट ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं। मोदी जी अब अपशगुन है, इनको किसी अच्छी जगह नहीं भेजना चाहिए, तो ऐसे में भाजपा के नेताओं को रोकना चाहिए प्रधानमंत्री जी को किसी अच्छे कार्यक्रम में जाने से। यदि कोई शुभ काम होने वाला है और उसमें प्रधानमंत्री ना दिखे तो ज्यादा बेहतर है। ये बातें हैं बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के भरोसेमंद कहे जाने वाले श्रवण कुमार की। मंत्री श्रवण कुमार ने इस विवादित बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। जदयू द्वारा भीम संसद का आयोजन पिछले दिनों पटना में किया गया था। इसकी पूरी तैयारी का जिम्मा बिहार सरकार में दलित कोटे से मंत्री अशोक चौधरी, रत्नेश सदा और सुनील कुमार को दिया गया। भीम संसद के दौरान बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे और इसके बाद कई लोगों की यह शिकायत थी कि मंत्री अशोक चौधरी ने कई वक्ताओं को स्टेज पर नहीं बोलने दिया। अशोक चौधरी से रत्नेश सदा की नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। महादलित समाज से आने वाले SC/ST कल्याण मंत्री रत्नेश सदा का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे अपने किसी कार्यकर्ता से दलित नेता अशोक चौधरी का पुतला जलाने के लिए कह रहे हैं और उनका विरोध करने को कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आरजेडी ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। लालू यादव की पार्टी अब बीजेपी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरने वाली है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर गुरुवार यानी कि 30 नवंबर को इसके लिए अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें आरजेडी के जिलों से लेकर प्रांतीय और राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी के खिलाफ चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। आरक्षण को लेकर बिहार में सियासत खूब गर्म है। वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि बिहार में आरक्षण को लेकर राजद और जदयू साजिश रच रही है। आरक्षण बिल पास होने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सबके समर्थन में आरक्षण बिल पास हुआ है, लेकिन यह लोग कहीं ना कहीं खुद ही अवरोध डालना चाह रहे हैं और इसी के कारण अगर कोई अवरोध नहीं डालेगा तो यह जनता के बीच कैसे कहेंगे कि हम लोग यह चाहते ही थे। यह भी एक जांच का विषय है कि जो भी लोग कोर्ट गए हैं उसके पीछे आखिर कौन है, कहीं सत्ताधारी के लोग तो नहीं है इसमें। बिहार में दरभंगा एम्स का मुद्दा लगातार राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाता जा रहा है और केंद्र सरकार का कहना है कि उसे राज्य सरकार की तरफ से जमीन नहीं उपलब्ध करवाई जा रही है, तो राज्य सरकार का कहना है कि हमने सभी स्तर से मदद की है। केंद्र की मर्जी ही नहीं है कि बिहार को मदद करने का। हालांकि लंबे विवाद के बीच राहत देने वाली खबर भी आई और दरभंगा एम्स की स्वीकृति का सहमति हासिल हो गया। लेकिन अब इसके जमीन तय करने के मामले में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राज्य सरकार पर काम नहीं करने का बड़ा आरोप लगाया है।
बिहार में पहले चरण के शिक्षक भर्ती में चयनित 20,000 नवनियुक्त शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नोटिस जारी किया है। सभी शिक्षकों को 30 नवंबर तक हर हाल में विद्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों का नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा। यह अल्टीमेटम उन नवनियुक्त शिक्षकों को दिया गया है जिन्होंने अब तक अपने विद्यालय में योगदान नहीं दिया है। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से एक लेटर जारी हुआ है और इन शिक्षकों को 30 नवंबर शाम 5 बजे तक अपने विद्यालय में हर हाल में योगदान कर लेने को कहा गया है। विभाग ने कहा कि जो शिक्षक 30 नवंबर तक विद्यालय में योगदान नहीं देंगे उन्हें दोबारा विद्यालय में योगदान करने का मौका नहीं दिया जाएगा। दीपावली छठ पर्व संपन्न होने के साथ ही रोजी रोजगार के लिए लोग फिर से परदेश लौटने लगे हैं। इस वजह से घर आंगन भी सूने होने लगे हैं। वहीं ट्रेनों में टिकट की मारामारी के बीच लोग जैसे तैसे जनरल बॉगी में यात्रा को विवश हैं। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर छठ के प्रातःकालीन अर्घ के दिन से ही यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन पर सियालदह जाने वाली गंगा सागर एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। वहीं लंबी दूरी की गाड़ियों में रिजर्वेशन नहीं मिलने से यात्रियों की भीड़ जनरल बॉगियों में दिख रही है। बता दें कि इन दिनों जयनगर से दिल्ली, आनंद विहार, कोलकाता, मुंबई के लिए चलने वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन की भारी मारामारी चल रही है। हालांकि महीना 2 महीना पूर्व रिजर्वेशन ले चुके यात्रियों की यात्रा सुलभ हो रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया चोरी छिपे शराब के बड़े कारोबार कर रहे हैं। नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून को धत्ता बताते हुए शराब कारोबारी और तस्कर धड़ल्ले से अपने कामों में लगे हैं और पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। हालांकि पुलिस भी लगातार इन पर नकेल कसने के लिए प्रयास में लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नवादा जिले के पन्ना डाबर से भारी मात्रा में देशी शराब के साथ मोटरसाइकिल को जब्त किया। बता दें कि स्थानीय थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार के निर्देशक पर एसआई सह विधि व्यवस्था प्रभारी गोविंद कुमार सिंह ने पुलिस बल के सहयोग से छापेमारी कर 7 मोटरसाइकिल पर लदा करीब 720 लीटर देसी महुआ शराब को जब्त कर थाना लाया है। हालांकि मौके से शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।